तो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी से चल रही होगी। आज के द हिंदू वोकैबलरी में आई वेलकम यू ऑल गाइस एंड स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला वर्ड है आज का, दैट इज़ वोज। वोज का मतलब होता है दैट इज़ दुख, दर्द और तकलीफ, राइट। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए सफरिंग कह सकते हैं, पेन कह सकते हैं, टॉर्मेंट कह सकते हैं, ग्लूमिनेस कह सकते हैं, सैडनेस कह सकते हैं, डिस्पेयर कह सकते हैं, डिस्ट्रेस कह सकते हैं, प्लेग कह सकते हैं, कल पढ़ा था ना, प्लेग भी कह सकते हैं। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिलाई ऑन। रिलाई ऑन का मतलब होता है बेसिकली आप किसी चीज़ पे निर्भर कर रहे हैं, तो हम इसके लिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिपेंड ऑन कह सकते हैं, काउंट ऑन कह सकते हैं, लीन ऑन कह सकते हैं, हिंज ऑन कह सकते हैं, बैंक ऑन कह सकते हैं। ओके जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिआइट्रेटेड। रिआइट्रेटेड में री आ रहा है। री का मतलब क्या होता है? दोहराना। तो रिआइट्रेटेड का मतलब क्या हो गया? बेसिकली आप किसी चीज़ को दोहरा रहे हो, रिपीट कर रहे हो। रीस्टेट कह सकते हो, रिकैपिट्यूलेट कह सकते हो। आप इसके लिए रीटेल कह सकते हो, दोबारा से बता रहे हो। ठीक है। और आप इसके लिए क्या बोल सकते हो? इटीरेटेड भी बोल सकते हो। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ब्लंट। आपने कई बार, आपकी मम्मी पापा ने आपके भाई बहनों में से या आपको ही कभी बोला होगा, भाई तो बहुत मुंहफट है, अरे वो तो बहुत मुंहफट है ना। ब्लंट का मतलब होता है मुंहफट होना। बेसिकली किसी चीज़ को सीधा मुंह पे बोल दिया आपने, फ़र्क नहीं पड़ता है वो अच्छा है बुरा है कैसी बात है, बस सीधा बोल दिया। ठीक है। तो डायरेक्ट कह सकते हैं आप इसके लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं आप इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हो, क्लियर कह सकते हो आप इसके लिए जो है, कैंडिड कह सकते हो, फ्रैंक कह सकते हो। आपने सोचा समझा नहीं, बस सीधा बोल दिया। ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप इसके लिए बोल सकते हैं। अब कोई चीज़ आपने रैंडमली कर दी है ना, सोचा नहीं समझा नहीं, बस कर दी, उस चीज़ के लिए एक वर्ड होता है स्पॉन्टेनियस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसका मतलब होता है कि बेसिकली आपने परिणाम की चिंता नहीं की, बस आपने वो चीज़ कर दी। ठीक है। तो नियर बाय आज इसके स्पॉन्टेनियस के वर्ड्स जो है रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने ये वर्ड पढ़ा था ना, है ना। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ना, सोचा ना समझा बस कर दिया। ठीक है। जैसे ब्लंट होता है ना, सोचा ना समझा बोल दिया, वैसे ही स्पॉन्टेनियस होता है, सोचा ना समझा बस कर दिया, राइट। परिणाम की चिंता नहीं करी आपने, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो रैंडम कह सकते हैं, विम्सिकल कह सकते हैं, कप्रीशियस कह सकते हैं, एक्सटेम्पोरेनियस कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी। अनप्रिपेयर्ड थे आप, ये भी कह सकते हैं अनप्रिपेयर्ड। ओके। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है बेसिकली इजीली ब्रेकेबल, कोई चीज़ जो है आसानी से टूट जाती है। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं। ब्रेकेबल कह सकते हैं, स्मैशेबल कह सकते हैं आप इसके लिए, ब्रिटल कह सकते हैं, फ्लिमसी कह सकते हैं आप इसके लिए, डेलिकेट कह सकते हैं आप इसके लिए वीक कह सकते हैं, वीक है तो कोई चीज़। वल्नरेबल कह सकते हैं आप इसके लिए, ससेप्टेबल कह सकते हैं आप इसके लिए, प्रोन टू कह सकते हैं, रिस्की कह सकते हैं, अनरिलायबल कह सकते हैं। अब अनरिलायबल क्यों कह सकते हो? इसलिए कह सकते हो क्योंकि देखिए भैया, अब स्ट्रॉन्ग चीज़ पे विश्वास करेंगे, किसी कमज़ोर चीज़ पे थोड़े ना विश्वास करेंगे। ओके। इसलिए अनरिलायबल कह सकते हो। ओके। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्सपेंड। एक्सपेंड डेली आ रहा है, याद ही हो गए होंगे इसके सिनोनिम्स। तो एक्सपेंड का मतलब होता है कि बेसिकली कोई चीज़ फल रही है, फूल रही है, फ्लरिश हो रही है बेसिकली, है ना, विस्तार हो रहा है उसका। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए जो है फ्लरिश कह सकते हैं, हम इसके लिए ग्रो कह सकते हैं, थ्राइव कह सकते हैं, डेवलप कह सकते हैं, प्रोलिफरेट कह सकते हैं, बर्जियन कह सकते हैं, ग्रो कह सकते हैं। आप इसके लिए सोर कह सकते हो, सर्ज कह सकते हो, स्पाइक कह सकते हो, हाइक कह सकते हो, स्वेल कह सकते हो, स्काई रॉकेट कह सकते हो, स्पाइक कह सकते हैं, हाइक कह सकते हैं। फिर ये तो हो गए वर्ब फॉर्म। अब एडजेक्टिव और नाउन फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है। सो हम मल्टीप्लाइंग कह सकते हैं, हम अब इसके लिए जो है माउंटिंग कह सकते हैं, मशरूमिंग कह सकते हैं कि कोई चीज़ बढ़ती ही चली जा रही है। ओके जी। और कौन सा रह गया वर्ड? हाँ, ऑगमेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है। इंक्रीज अगर मैंने नहीं बोला है तो वो भी इंक्रीज। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अनडेटर्ड। अनडेटर्ड में ना एक वर्ड आ रहा है बीच में, डेटर। डेटर का मतलब होता है कि किसी कोई चीज़ होने से पहले रोक देना। तो अनडेटर्ड का मतलब क्या हो गया? यू कांट स्टॉप, है ना। तो अनस्टॉपेबल कह सकते हैं, अनवेवरिंग कह सकते हैं, अनबीटेबल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए जो है गैलेंट कह सकते हैं। आर्मी में ना एक प्राइज़ दिया जाता है, गैलेंट्री प्राइजेस दिए जाते हैं, है ना, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वीरता का पुरस्कार जो होता है, उसी से आया एक वर्ड गैलेंट। गैलेंट बोल सकते हैं आप इसके लिए, इंट्रेपिड बोल सकते हैं,
ठीक है। एक वर्ड होता है इंटरप्रेट, वो भी बोल सकते हैं आप इसके लिए। ब्रेवरी कह सकते हैं, करेजियस कह सकते हैं आप इसके लिए, जो है फियरलेस बोल सकते हैं, अनडॉन्टिंग कह सकते हैं, आपको किसी कोई डरा धमका नहीं सकता। ओके जी।